हाँ जी भैया जी, क्या हाल चाल? आप ठीक, मैं ठीक, सब ठीक। भैया जी आज अपने बात करनी है शाहरुख खान की मूवी के बारे में जिसका नाम है मैं हूं ना। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे बचपन के जो चस लेते हुए के लम्हात थे उनमें हम कितने बड़े ब्लंडर्स करते रहे थे। अच्छा, उन पे जरा एक दफा नजर षानी करते हैं। स्टार्ट में जी एक अदद लोंडा लपाड़ा होता है जो कि एक आर्मी का मेजर होता है, जो जिसका काम होता है अपने मुल्क की हिफाजत करना और साथ साथ जो मुल्क के अंदर आर्मी के अंदर जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी भी हिफाजत करना। ठीक है, समझ गया। इसी असना के अंदर जी मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक अटैक होता है जिसके अंदर शाहरुख खान जवाबी कार्रवाई करते हुए को 50-60 वैसे ही दहशतगर्द दिखाया जाता है। तो पता लगता है वो दहशतगर्द कहाँ के थे जी? पाकिस्तान के। मतलब यार साइंस की भी कोई एक लिमिट होती है और बॉलीवुड की कोई लिमिट नहीं होती। मतलब शाहरुख खान साहब आ रहे हैं उन सारे दहशतगर्दों को खाने, जिसके अंदर वो हवा में डाई मारता है, वो 7 फायर करता है और वो 7 फायर जब तक अगली पार्टी को नहीं ना लग जाते वो जमीन पे ही नहीं गिरता। मतलब यार कि फिक्शन फिजिक्स की तो माँ बहन कर दी ना, वो आइंस्टाइन की रूह भी कब्र के अंदर तड़प रही होगी भैया मेरे साथ करा क्या है इन्होंने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आपस की बात है, वैसे जितने चिकने लोंडे ये मूवीज के अंदर दिखाते हैं, अगर इतने ही चिकने लोंडे पाकिस्तान आके कोई हमला उमला करे ना तो वो हमला तो होगा नहीं, लेकिन उनकी पुष्ट के ऊपर बहुत सारे हमले हो जाएंगे। और स्पेशली अगर वो गिरे ना कहीं पिशावर पिशूवर वाली साइड के ऊपर, फिर हम जिम्मेदार नहीं भाईजान, अपना फौजी आप लोगों ने खुद बचाना है। पिछली बार भी तुम्हारा टी वाज फैंटास्टिक आया था, शुगर करो जरा इधर इस पंजाब वाली साइड पे गिरा था बच बचा के, अगर गिरता ना केपी वाली साइड पे, मेरा नहीं ख्याल था कि वो जिंदा अगर बच भी जाता ना तो कुछ चीजें उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होने थे जो पाकिस्तानियों ने ना हमारे डेड करके भेजने थे उसके। दहशतगर्दों को मारने के बाद ही जनरल राम को मिलता है एक अदद मिशन, और मिशन वो होता है कि उसने जनरल बख्शी की बच्ची को बचाना है। उसने जाके जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां जाके पता लगा जी वो एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल करेगा और जनरल बख्शी की बच्ची पे नजर रखेगा। इसी सना के अंदर जो कॉलेज के लोंडे लपाड़े होते हैं वो कहते हैं ये 1.5 उम्र का बाबा हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कर रहा है, इसको यहाँ से निकालो। लेकिन जो सा होता है प्रिंसिपल वो इंतहाई फुद्दू और कोई बदमिजाज प्रिंसिपल होता है जिसको यही नहीं पता होता कि मैंने किस वक्त क्या बोलना है, और इतनी बड़ी उसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और लेक्चरर और प्रिंसिपल बना दिया। और जो बाकी उसके अंदर साथ होते हैं उनकी भी रंग रंग की खसूसियात होती है। को थूके सट रहा है, एक आंटी है वो कोई सुइयां लेके वो जितना वो स्वेटर नहीं बुनते वो वाले पता नहीं क्या चाल चप्पे करती फिर रही है। और एक होती है जी सुष्मिता सेन। मतलब यार इतने बच्चों के कॉलेज में इतनी यंग बच्ची का टीचर होना मेरे नहीं समझ में आता, और जनरल राम का उसके ऊपर पिघलना ये भी मुझे समझ नहीं आता। बात तो सही है। खैर जी मूवी के अंदर हम चलते हैं, जो जनरल राम है वो जी बख्शी की बच्ची के पीछे लगा हुआ होता है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और इसी नाम में उसको पता लगता है कि उसका जो सका बिरा है, सॉरी सौतेला बिरा है, वो भी यहीं पे ही पड़ रहा है। सौतेला नहीं सका यार, जो भी है, मेरे ख्याल में राम को ले पालक किया था उसके प्यो ने, जो भी आर्मी के अंदर ऑफिसर था, तो उसकी माँ की उसके प्यो के साथ बनती नहीं रही, जिस वजह से प्यो राम को लेकर चला गया, और जो उसका भाई लक्ष्मण था उसको उसकी माँ लेकर चली गई। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, मैंने अपनी माँ को वापस लेके आना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, उसको सांस तो लेने दे। राम का जो छोटा भाई होता है वो इंतहाई लौंडेबाज और फ्लर्टी मिजाज बंदा होता है, जिसका काम सिर्फ लौंडे और लौंडियों के पीछे पीछे लपड़ लपड़ के उनके पीछे भागना और उनको कहना जी हमारे साथ टाइम शेम बनाओ, क्या बोला तूने? कोई यारी दोस्ती बढ़ाई जाए। और जो जनरल बख्शी की बच्ची है वो उस लौंडे लपाड़े जो सा है राम का भाई लक्ष्मण उसके पीछे लगी हुई है यार ये कितनी औसम है यार। और वो उसको फुल टू फुल कोशिश करी कि किसी तरह मेरे साथ सेट हो जाए। लेकिन वो जो सा लक्ष्मण है वो इंतहाई घटिया किस्म का सख्त लौंडा है और वो उसके साथ पास नहीं रहा। लेकिन उसने जो सी ना कॉलेज की कोई बच्ची नहीं छोड़ी जिसके पीछे उसने लाइन ना मारी हो। इसी नाम है जी एक बंदा आता है, वो आके जी राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहता है कि तू चौधरी यार तू मेरी बच्ची के साथ मुंह से मुंह डाल के चॉकलेटें खा रहा है, तू मेरे साथ रेस लगा, जो रेस लगाएगा वो तेरी बच्ची यानी जनरल बख्शी की बच्ची की चुमी लेगा। क्या? इसी स्नान के अंदर जी वो लोग रेस लगाते हैं और जब वो पहुंचते हैं टेरेस के ऊपर आके जो लक्ष्मण है वो स्लिप हो जाता है, और स्लिप होने के बाद जनरल राम जो है वो उसका बायोडाटा निकलवा रहा होता है, और बायोडाटा में पता लगता है कि लक्ष्मण ही राम का भाई है। तो लक्ष्मण जाता है छाती के ऊपर झंडे को पकड़ने, इसी स्नान में लक्ष्मण स्लिप होकर नीचे गिरता है, और जो हमारा हीरो है राम, जनरल राम, वो खिड़कियों से स्पाइडरमैन की तरह, गरीबों के स्पाइडरमैन की तरह ऊपर जाते हैं और वो राम साहब जो है लक्ष्मण को बचा लेते हैं। वेल डन। और खुद नीचे लपक के कहते हैं लक्ष्मण मैं हूं ना, नीचे आ जाए यार। आहा बहुत चंगा ना मैं। यार वो भी आंखें नूट के ना नीचे की तरफ बाहर डाई मारता हो, इतने में जो हमारे राम भाई उसकी बाह पकड़ उसको पकड़ लेते हैं। अब सीन ये है जो राम है ना वो उसको पकड़ के लटका हुआ है, लेकिन वो ऊपर कैसे चढ़े मुझे ये नहीं आज तक समझ आई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जो जनरल राम है वो कॉलेज के लोंडे और लपाड़ियों का बन जाता है हीरो। हीरो बनने के बाद उसको सब अपने ग्रुप के अंदर करवा लेते हैं ज्वाइन करवाने के बाद उसको कहते हैं जी अब हम आपके साथ खेलेंगे ट्रूथ और डेयर, आप बताओ क्या लोगे ट्रूथ और डेयर। उसने कहा जी मैं लूंगा डेयर। डेयर लेने के बाद उसको जी डेयर मिलता है। डेयर मिलने के बाद वो जी सामने से
मिस आती है जिसका नाम होता है, मुझे भी नहीं पता क्या होता है, तुम लोग कमेंट्स में बताओ, हर चीज़ मैं ही बताऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सिर्फ मजे लेके वीडियो देख के चले जाओगे यार, यूं ना किया करो, पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को। खैर वो जी उसको जिस टाइम आती है ना सामने से बच्ची का पता लगता है ये तो बच्ची नहीं तो मिस है, मिस बनने के बाद जो जब भी वो मिस क्लास में थी ना मिस्टर राम के बाल उड़ने लग जाते हैं, मुंह पे धड़न चिब्बैट के सॉन्ग्स बजने लग जाते हैं। लेकिन इसी से ना कहते जो बच्ची होती है ना वो उसे ना दूर दूर भाग रही होती है, लेकिन जब बच्ची को पता लगता है ये तो मेजर है, आर्मी मेजर, तो वो कहती है कि ठीक है यार सब बस वही यार ये टिपिकल फैक्ट्स होते हैं यार, जब तक बंदा कुछ नहीं है तो कोई लड़की भी मुंह नहीं लगा रही थी, लेकिन जैसे लड़कियों को पता लगता नहीं जी इसके पास सीवी कार है या इसके पास अच्छा कैरियर है या ये कोई आर्मी ऑफिसर है, साथ ही लड़कियां कहती है आप ही आप आपके बाद तो दुनिया ही खत्म होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खैर जी उसको पता लगता है ये आर्मी ऑफिसर है, वो उसके साथ सेट भी हो जाती है, और हम लोग आज तक चढ़े फिर रहे हैं, जब मूवी देख रहे थे तब भी हम चढ़े थे और हम आज भी चढ़े ही फिर रहे हैं। इसी असनागंदरी मूवी के अंदर हो जाती है मेन विलन की एंट्री, जो कि होता है जनरल राघव। राघव जो सा होता है वो इन्हीं का ही अफसर होता है जिसको ये धक्के मार के अपनी फौज पहले निकालते हैं, फिर उसको कहते हैं चोर साहब आप हमसे बदले क्यों ले रहे हैं। अच्छा बदले तो उसने लेना जब तुम इतना बिदत करोगे, उसको ये दिखाएगा कि ये साइको पेशेंट था, इस वजह से हमने इसको आर्मी उर्मी से निकाल दिया, और वो जनरल बख्शी की बच्ची के बगैर है। क्यों? क्योंकि वो जो इंडिया और पाकिस्तान में मिलाप होना है ना, दोस्ती का मिलाप होना है, उसके अंदर वो खलबली पैदा कर रहा है। जनरल बख्शी कह रहा है हम मिलाप करेंगे, और जो जनरल राघव है वो कह रहा है मिलाप नहीं करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन जो जनरल राम है वो कह रहा है कि तुम दोनों कराओ ना ऐसी तैसी, मैं चला अपनी बच्ची के मगर और अपने भाई के मगर, और जनरल बख्शी तेरी बच्ची के मगर, खैर तू टेंशन नहीं लेनी, तेरी बच्ची को मैं बचा लूंगा। तो गजब टू भी बाज आदमी। इसी तरह का जनरल राघव की एंट्री होती है, वो पहले अटैक करता है जिसके अंदर शाहरुख खान एक साइकिल के ऊपर भागता हुआ हवा के अंदर फायरिंग करता हुआ, वही जो मूवी के शुरू में हुआ था वही मूवी के दरमियान के अंदर हुआ है, और हवा के अंदर वो उसने कोई गुत्थम गुत्था हुआ है उसके साथ, और उसने साइकिल के ऊपर ही कोई सीधा सुपरमैन की तरह लेट के ना उसको फायरिंग करी, कह रहे एक दो बंदा उसको फटका दिया, लेकिन जनरल राघव वहां से भाग गया। इसी तरह जनरल राघव क्या करता है जी, कॉलेज के ऊपर कब्जा करता है, कब्जा करने के बाद वो सारे बच्चों को कर देता है हिरासा करने के बाद कहता है भाई जनरल राम चोई दे बच्चा हूं तू आ, तेरे मैं दसदा भाई कि मैं तू डराना मिला प्रोग्राम करांदा तेरी मैं खैर फिल्माना हूं नहीं। खैर जनरल राम साहब आते हैं और जनरल राम साहब कहते हैं जी हम तुम्हें बड़ा बचाएंगे। इतने में जनरल बख्शी काला थी, जनरल बख्शी उसको कहता है कि चोर साहब आप वहां ना जाएं, हम जनरल जो सा है मिलाप मिशन रोक देते हैं, लेकिन राम कहता है नहीं मिलाप मिशन बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, मैं चाहूंगा अपने भाई को बाकी कॉलेज वालों को उठा के लाऊंगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना सा कॉलेज है, जनरल जो सा बख्शी है उसने कहा तुम छोड़ो इनको, हम मिलाप को रहने देते हैं, तुम बंदे बचाओ जाके, लेकिन जो जनरल राघव है उसको भी कॉलेज ही मिला था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पूरे इंडिया के अंदर उसको कॉलेज मिला था सिर्फ क्या जी मिलाप प्रोग्राम रोकने के लिए, लेकिन उसने कहा जी नहीं मैं जो सा जाऊंगा वहां जाके बच्चों भी बचाऊंगा और कॉलेज भी बचाऊंगा और मिलाप प्रोग्राम भी बचाऊंगा और सब कुछ बचा लूंगा। खैर ये जब हमारे जनरल राम साहब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके वो एक हेलीकॉप्टर से एंट्री मारते हैं नीचे की जानिब, पता नहीं हेलीकॉप्टर से मारते पता नहीं कैसे पहुंचता, बहरहाल वो पहुंच जाता है, वाकई में रियल में वापसी वो हेलीकॉप्टर के ऊपर छलांग मारता है। ये भी तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना यार, देखो ना मैं भूल जाता हूँ बातें, तुम लोग मुझे याद करवाया करो। खैर जी हमारा हीरो वहाँ पहुंच जाता है, विलन 1 to 1 होते हैं, वही इंडियंस के पुराने साइंस जो फिक्शन होते हैं कि जी एक हीरो और एक विलन एंड के ऊपर आपस में लड़ेंगे, फिर हीरो विलन को मार देगा, और विलन मरने के बाद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हीरो बच्ची के पास जाएगा और उसके साथ बदलुम करेगा और वो जी मूवी एंड हो जाएगी। और इसी तरह ही कुछ मूवी के अंदर भी होता है, जो जनरल राम होता है वहाँ आ जाता है और जनरल राघव उसको चंगा लताड़ता है, कुट खाते खाते जी वो पहुंच जाते हैं छत के ऊपर जाने के बाद जो है ना जी हमारा जनरल राम वो कुट खाता खाता ना कोई गलती से नौसरबाजी करता हुआ उसकी जो है ना हैंड ग्रेनेड की पिन खींच लेता है जनरल राघव की। अब वो उसको पिन दिखा रहा, चौधरी तू पिन देखते मैं चले हेलीकॉप्टर आ गए थे वो पे जाना, इतने में वो हेलीकॉप्टर में छलांग मारता है और इतने में जो सा जनरल राघव को हो जाता है डी एंड। राम को मिल गया उसका भाई, बख्शी को मिल गई उसकी बच्ची, राम ने फंसा ली एक और बच्ची और मूवी हो जाती है यहाँ। मूवी के बारे में तुम लोगों को वैसे भी सब पता है मेरे ख्याल में, अब तक के लिए इतने ही काफी। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी अगली मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय। Thanks. Love you. Forever.